Good morning, students. So today we will solve exercise related to models. So let us do it. First one is Raj dash certainly attend the conference. Okay, certainly word यहाँ पे use है. So for the things that are going to happen for sure, we will use will. Okay, Raj will certainly attend the conference. Okay, next. If you step on a dog, it dash bite you. ओके अगर आप डॉग पे स्टेप ऑन करोगे तो ये आपको काटेगा ही. इट विल बाइट यू. ओके नेक्स्ट. डैश यू प्लीज लेंड मी योर नॉवल. ओके तो हमने पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. So, would you please lend me your novel or could you please lend me your novel? Next, every morning, Smear dash go for a long walk. ठीक है. तो हमने पढ़ा है कि past habit को describe करने के लिए हम would का use करते हैं. So, every morning, Smear would go for a long walk. I wish यू डैश राइट टू मी मोर ऑफन. तो हमने पीछे पढ़ा था कोई विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं. आई विश यू वुड राइट टू मी मोर ऑफन. नेक्स्ट. आई डैश गेट बैक टू माई वर्क. आई मस्ट गेट बैक टू माई वर्क. ठीक है. तो क्योंकि काम पे वापस जाना एक बहुत जरूरी चीज है. ठीक है. तो आई मस्ट गेट बैक टू माई वर्क. स्टूडेंट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. वी डैश टू हेल्प द पुअर. ओके वी ऑट टू हेल्प द पुअर. कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है तो उसके लिए हम ऑट टू यूज करते हैं. आई डैश नीड द बुक टूडे. ठीक है. तो मुझे आज बुक की जरूरत पड़ेगी. आई विल नीड द बुक टूडे. ओके तो यहाँ पे हम आई में कर सकते हैं अगर अनसर्टेनिटी की बात है. आई में नीड द बुक टूडे. आज मुझे बुक की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है. ही डैश नॉट टू सिंग सॉन्ग फॉर सो लॉन्ग. ओके तो उसको इतना लंबा गाने की जरूरत नहीं है तो हम एडवाइस के लिए ऑट का यूज करते हैं. ठीक है. ही ऑट नॉट टू सिंग सॉन्ग फॉर अ लॉन्ग. डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग. मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग. आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग. ठीक है. ये पास्ट की बात है. सो I could swim across the river when I was young. I dash be 25 next birthday. I will be 25 next birthday. This dash be the book you want, I suppose. कि जो तुम्हें बुक चाहिए थी ये वही होगी. This will be the book you want, I suppose. आई यहाँ पे ये वर्ड गलत यूज करा है. आई एक्सेप्टेड लिखा है तो यहाँ पे होगा आई एक्सपेक्टेड दैट आई डैश गेट अ फर्स्ट क्लास. आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास. ठीक है. ये एक विश है. ठीक है. और जो चीज अभी हुई नहीं है ठीक है वो इमेजिन कर रहा है तो वुड यूज होएगा यहाँ पे. We should obey the laws and children should obey their parents. We dash to love our neighbors. हाँ तो स्टूडेंट्स आप बताइए यहाँ पे क्या यूज होगा. हाँ ये मॉरल ऑब्लिगेशन है. ought. We ought to love our neighbors. How dash you contradict me. ठीक है. How dare you contradict me. ठीक है. यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो सूट यहाँ पे ठीक सूट करता है. हाउ कुड यू कॉन्ट्राडिक्ट मी. ठीक है. डू यू डैश टू गो नाउ. डू यू नीड टू गो नाउ. यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग.
ठीक है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। नेक्स्ट, he had been working for more than 11 hours. He dash be tired after such hard work. He must be tired after such hard work. He dash prefer to get some rest. He may prefer to get some rest. अब फर्स्ट में हमने मस्ट यूज करा है, तो वो तो है ही है पक्का कि अगर इतना काम किया है तो वो अब थक गया होगा, ठीक है। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क एंड ही मे प्रेफर टू गेट सम रेस्ट। आई डैश स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब ये पास्ट की बात है तो कुड आएगा। आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, but after we moved to England, I had very little exposure to the language, and now I can just say two things in French. तो यहाँ पे can सूट कर रहा है। The teacher said we dash read this book for our own pleasure as it is optional, but we dash read it if we do not want to, ठीक है। The teacher said we can read this book for our pleasure if it as it is optional, क्योंकि ऑप्शनल है तो अपने प्लेजर के लिए हम इसको रीड कर सकते हैं, but we need not to read it if we do not want to, okay। Dash you stand on your head for more than a minute. Can you stand या विल यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन में विल यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट, नो आई कैन नॉट, यहां पे तो कैन नॉट यूज करेंगे। यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, ओके, सच ऑब्जेक्ट्स डैश बी swallowed बाय चिल्ड्रन। So you must not leave small objects lying around. नहीं छोड़नी चाहिए छोटी छोटी चीजें, छोटा बच्चा उन्हें स्वेलो कर सकता है। तो you must not leave small objects lying around. Such objects may be swallowed by children. Dash you speak Italian. Can you speak Italian? No, I cannot. Okay. So students ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इन एक्सरसाइजेस की, ओके, फॉर ए बेटर होल्ड ऑन ग्रामेटिक एस्पेक्ट्स।